सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में। उसको कैसे यूज करना है, उसमें क्या डाउट हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे सभी शिक्षक साथियों को ये संदर्शिकाएं मिल गई होंगी। ये टोटल 6 मिली होंगी, जिसमें कक्षा 1 की 2 भाषा एवं गणित की, कक्षा 2 की भी 2 संदर्शिकाएं भाषा एवं गणित की और कक्षा 3 की 2 संदर्शिकाएं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के नाम से भाषा एवं गणित की मिली होंगी। यानी टोटल 6 संदर्शिकाएं हमको मिली होंगी। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा की, सत्र 2020-2021 की। ये देखिए क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा। तो इस संदर्शिका में आप देखिए सबसे पहले इसमें प्रेरणा सूची दी गई है। इसके बाद इसमें मिशन प्रेरणा के बारे में दिया गया है। मिशन प्रेरणा जैसा कि हम सभी लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन प्रेरणा यूपी सरकार का एक मेन प्रोग्राम है। इसी के अंतर्गत भाषा के परिप्रेक्ष्य में 2020-2021 सेशन में कक्षा 1 में बच्चों की मौखिक भाषा के विकास एवं उससे संबंधित लेखन कार्य और समझ के साथ पढ़ने पर एक व्यवस्थित रणनीति के तहत कार्य किया जाना है। तो इन कौशलों को हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम में दक्षताओं की एक सूची, जिसको हम प्रेरणा सूची के नाम से जानते हैं, तैयार की गई है। इस सूची में 9 कौशलों की पहचान की गई है और उनसे जुड़ी हुई 14 दक्षताओं को आधार बनाकर शिक्षण कार्य योजना बनाई गई है। इस संदर्शिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास हम सब करेंगे कि भाषा शिक्षण में शामिल विभिन्न गतिविधियों को क्यों व कैसे करवाया जाना जरूरी है। इस संदर्शिका का मेन उद्देश्य है कि कैसे पूरे एकेडमिक सेशन की परिकल्पना करने एवं प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक बच्चों द्वारा हासिल करने में सहयोग करना है। इसके 4 भाग हैं। पहला भाग है सैद्धांतिक समझ, दूसरा है भाषा शिक्षण के एकेडमिक सेशन की रूपरेखा, कार्य योजना और गतिविधियां, थर्ड है कक्षा कक्ष से संबंधित पहलू और 4th नंबर है मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियां। तो भाग 1 में बच्चों के सीखने से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को समझेंगे। इसी में भाग 2 में इस वर्ष भाषा शिक्षण में कैसे कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। इसी के भाग 3 में शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा प्रबंधन एवं कक्षा में उपलब्ध प्रिंट रिच सामग्रियों बच्चों के सीखने में बहुत सहयोग करती है और सीखने की प्रक्रिया को एक वांछित गति प्रदान करती है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना अत्यंत आवश्यक है। तो इस भाग में इन दोनों विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं बातचीत करेंगे। और भाग 4 यानी लास्ट में इसमें कुछ मौखिक खेल गतिविधियां दी गई हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा 2020-2021 में सबसे पहले देखिए ये प्रेरणा सूची हमारी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। हिंदी कक्षा 1, इसमें विषय दिए गए हैं, 7 विषय दिए गए हैं। सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, प्रथम ध्वनि पहचान, वर्ण पहचान, शब्द पहचान, पढ़ना, मौखिक पठन प्रवाह, पढ़कर समझना और लेखन। इसके बाद देखिए एलओ कोड यानी लर्निंग आउटकम कोड दिया गया है H101। इससे आप समझिए, देखिए H1 मतलब कक्षा 1 की हिंदी की और पहली दक्षता। इसी तरीके से जैसे ये दिया है H111 यानी कक्षा 1 की हिंदी की 11th दक्षता या लर्निंग आउटकम कोड
इस तरीके से ये कोड समझ लीजिए। इसके बाद इनके अंतर्गत जो दक्षताएं हैं, जैसे H101 में ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन होते हुए सुनकर समझ लेता है, समझ लेती है। H102 क्या है? ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं और पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकता है, दे सकती है। इसी तरीके से H114 तक जो है आप इसको देख लीजिए कि प्रेरणा सूची में कौन सी लर्निंग आउटकम कोड के साथ दक्षताएं दी गई हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस एकेडमिक ईयर यानी 2020-21 में कक्षा 1 में भाषा शिक्षण पर किस तरीके से काम करना है। तो इस सेशन में मिशन प्रेरणा के तहत कक्षा 1 में भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को समृद्ध किया गया है। इसमें सहायक शिक्षण सामग्रियों को भी शामिल किया गया है। तो आज हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे। तो पहले है प्रेरणा सूची की दक्षताएं। प्रेरणा सूची में हिंदी कक्षा 1 में 14 दक्षताएं हैं, पता है हम लोगों को। इन दक्षताओं पर शिक्षण करने के लिए व्यवस्थित रूप से पूरे एकेडमिक सेशन में काम करना होगा। इसके लिए पाठ्य पुस्तक कलरव 1 के अलावा हमें सहायक शिक्षण सामग्री को भी कक्षा में स्थान देना होगा। अब ये देखिए, हमको जो है भाषा शिक्षण के लिए 3 कालांश दिए गए हैं कक्षा 1 में, और जो तीनों कालांश 40-40 मिनट के होंगे। तो उन कालांशों में हमें काम कैसे करना है? तो जो प्रथम कालांश 40 मिनट का होगा उस पर हमें शिक्षण सामग्री पर काम करना होगा। द्वितीय कालांश में हमें कलरव 1 पर काम करना होगा, और तृतीय में जो है हमें कार्य पुस्तिका 1 पर काम करना होगा। सहायक शिक्षण सामग्री जो होगी वो भाषा शिक्षण के प्रथम कालांश में काम उस पर किया जाएगा। इस सत्र में कुल 4 अलग अलग तरीके की सहायक सामग्री कक्षा में उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सभी सामग्रियों का निर्माण जो प्रेरणा सूची में हमारी दक्षताएं दी गई हैं उनको ध्यान में रखकर किया गया है। इस कालांश में पूरे एकेडमिक सेशन में व्यवस्थित रूप से भाषा शिक्षण के 2 घटकों पर मुख्य रूप से काम किया जाएगा। वो 2 मुख्य घटक कौन से हैं? एक तो ये होगा कि मौखिक जो भाषा विकास है और उनसे संबंधित लेखन कार्य कराए जाएंगे। दूसरा पठन समझ के साथ। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमको किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है शिक्षण योजनाओं में, कैसे उनको उपयोग में लाना है। तो पहला तो हो गया कविता पोस्टर। तो जो हमारे कलरव 1 में कविताएं दी गई हैं वो उन कविताओं पर काम करने के अलावा हमें कविता पोस्टर में दी गई कविताओं पर भी काम करना है। इस सत्र में कक्षा 1 के लिए 5 कविता पोस्टर हमें विभाग से मिलेंगे। इनका उपयोग कविताओं को गाने, प्रिंट चेतना और लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करने के लिए किया जाएगा। दूसरा जो है कहानी पोस्टर, ये भी कलरव 1 की कहानियों पर कार्य करने के अलावा जो कहानी पोस्टर हमें दिए जाएंगे उनमें जो कहानियां दी होंगी उन पर भी हमें कार्य किया जाना है। इस सत्र में कक्षा 1 के लिए कुल 5 कहानी पोस्टर हमको दिए जाएंगे। इनका उपयोग कहानी पढ़कर सुनाने, प्रिंट चेतना एवं लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करने के लिए किया जाएगा। अब तीसरा आता है चित्र चार्ट। इस सत्र में अलग अलग विषयों पर एक सेट में कुल 10 चित्र चार्ट दिए जाएंगे। इसे मौखिक भाषा की गतिविधि चित्र चार्ट पर चर्चा के दौरान किया जाएगा। इन पर पूरे वर्ष कार्य करने की योजना है। दिए गए चित्र चार्ट के अलावा अन्य चित्र चार्ट को भी उपयोग में लाया जाना चाहिए। कलरव 1 में दिए गए चित्रों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसके बाद 4th एंड लास्ट है सहज वन। सहज वन की प्रति सभी बच्चों को दी जाएगी। इसका उपयोग पठन अभ्यास के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण बच्चों को पठन अभ्यास के मौके देने के उद्देश्य से किया गया है। ये कक्षा 1 के बच्चों के पठन स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्या? सहज वन। अब जो हम लोग दैनिक स्तर पर भाषा में जो तीनों कालांश होंगे उसमें कैसे शिक्षण कार्य करेंगे, तो देखिए कालांश 1 में बताया गया पहले कि हम सहायक शिक्षण सामग्री पर काम करेंगे। तो सहायक शिक्षण सामग्री पर कैसे काम करेंगे? तो पहले तो कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाएंगे। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां कराएंगे। फिर कहानी, कविता, पोस्टर पर काम करेंगे।
कहानी पर काम कैसे करेंगे? शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना, शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना और बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना। अब फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। चित्र पर चर्चा होगी और अनुभवों पर चर्चा होगी। इसके बाद कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य कराया जाएगा। पठन होगा, आदर्श पठन होगा और मार्गदर्शन में पठन होगा। इसके लिए हमें सहायक सामग्री क्या चाहिए होंगी? कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, सहज वन, कविताओं, कहानियों एवं मौखिक खेल गतिविधियों का संकलन। ये तो बात हो गई हमारे कालांश 1 पर, यानी सहायक शिक्षण सामग्री पर हम लोग काम कैसे करेंगे। अब देखिए चलते हैं कालांश 2 की तरफ, जिसपे हमें कलरव 1 पर काम करना है। इसमें जो है गतिविधियां, कविता पर काम होगा, कहानी पर काम होगा, चित्र पर चर्चा होगी, वर्ण मात्राओं की पहचान एवं शब्द पठन होगा। इसके लिए हमें सहायक सामग्रियां चाहिए, कलरव 1 पुस्तिका चाहिए, गतिविधियां चाहिए। अब कालांश 3 जो कार्य पुस्तिका 1 पर काम होना है, तो उसमें कार्य पुस्तिका 1 में दिए गए अभ्यासकार कलरव 1 के पाठों से संबंधित हैं, अतः कलरव 1 के पाठों पर कार्य कराने के दौरान संबंधित कार्य पुस्तिकाओं के प्रश्नों पर कार्य किया जाना है। तो इसके लिए कार्य पुस्तिका 1 और गतिविधियां आवश्यक हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया दैनिक स्तर पर भाषा के तीनों कालांशों में से शिक्षण कार्य। अब बात करेंगे सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना। हमेशा बात हो रही है जो भी हमें शिक्षण योजना अपनी बनानी है वो सप्ताहवार ही बनेगी। अब वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 में कुल 16 सप्ताहों के शिक्षण कार्य की योजना है। इस योजना को साप्ताहिक रूप में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 दिन का शिक्षण कार्य मानते हुए दैनिक कार्य किया जाए। अब देखिए यहाँ पर 6 दिन का शिक्षण कार्य बताया गया है। अब 6 दिन का मतलब वो 6 वर्किंग डेज होने चाहिए। अगर आप किसी दिन सीएल पर हैं या किसी कारण छुट्टी पर हैं या विद्यालय में कोई अवकाश है तो ये जो है दिन आगे बढ़ जाएंगे, यानी वर्किंग डेज जब हमें 6 मिलेंगे तो वो हमारा एक सप्ताह का दिन काउंट किया जाएगा। तो 6 दिन का शिक्षण कार्य मानते हुए दैनिक कार्य किया जाए। दैनिक शिक्षण कार्य में 40-40 मिनट के 3 कालांशों में कार्य होगा। अब इसको हम इस तालिका से समझें। देखिए इसमें दिया है, सितंबर महीने से दिया हुआ है प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश। ये देखिए, तो पहली बात हो गई थी प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर काम करेंगे। तो जो काम करना है कैसे करेंगे? चित्र पर चर्चा करेंगे, चार्ट खेत का, फिर कविता पोस्टर हाथी, कहानी पर कार्य, अनुभव पर चर्चा और अनुकूल वातावरण और गतिविधियां। द्वितीय कालांश में बात करेंगे जो हमारी कलरव 1 की पुस्तक है उसका पाठ 1 मेरा देश पृष्ठ 11 और पाठ 2 बाघ पृष्ठ 12 से 16। और तृतीय कालांश में हमें बात करनी है कार्य पुस्तिका पर, तो उसका पृष्ठ 6 से 10 के बीच में हम लोग काम करेंगे। ये बात हो रही है सितंबर के पहले सप्ताह की। अब दूसरे में आइए, उस पे भी चित्र पर चर्चा करेंगे, चार्ट परिवार होगा, कहानी पोस्टर, मेढक का गाना, कहानी पर कार्य, अनुभव पर चर्चा, अनुकूल वातावरण, गतिविधियां। द्वितीय कालांश में काम कर रहे हैं कलरव पर, तो पाठ 3, पाठ 4 और पाठ 5 पर होगा पृष्ठ, और उसमें जो कार्य पुस्तिका होगी जो तृतीय कालांश होगा उसमें पृष्ठ 11 से 23 तक पर हम लोग काम करेंगे। फिर सितंबर के तीसरे सप्ताह का वो भी टाइम टेबल इसमें दिया गया है। इसी तरीके से पूरे वर्ष भर की वार्षिक शिक्षण योजना इसमें बनी हुई है। ये तो हो गई सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना। अब जो हम प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर काम करेंगे तो उसके लिए हम पहले सप्ताह से लेकर 10वें सप्ताह तक प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर कैसे काम करेंगे उसकी कार्य योजना भी इसमें दी गई है। ये देखिए, सबसे पहले तो
खंड गतिविधि दी है और पहले से लेके 6वां दिन तक दिया गया है। तो सबसे पहले तो क्लास में जाके कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां करानी है 5 से 7 मिनट। इसके बाद पहले दिन पर आइए। पहले दिन पे क्या होगा? कविता पर काम करना होगा और शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाई जाएगी। कहानी सुनाना हो गया। अब दूसरे दिन पर आइए। दूसरे दिन में मौखिक खेल गतिविधि होगी और चित्र चार्ट पर चर्चा होगी। तीसरे दिन में कविता पर काम होगा। देखिए कविता के सामने टिक लगा है तीसरे दिन में, तो कविता पर काम होगा और शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना। देखिए उस पर टिक लगा हुआ है तीसरे दिन में, शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना, तो इस पर काम करा जाएगा। अब चौथे दिन मौखिक खेल गतिविधि पर काम होगा और कहानी कविता पोस्टर पर काम होगा। ये टिक लगे हुए हैं चौथे दिन में। देखिए 2 जगह टिक लगे हैं, एक तो मौखिक खेल गतिविधि पर और एक कविता कहानी पोस्टर पर कार्य पर। 5वें दिन में फिर कविता पर काम होगा और अनुभवों पर चर्चा होगी। 6ठे दिन में देखिए टिक है मौखिक खेल गतिविधि और बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना। इस तरीके से कहानी पर कार्य व चर्चा से संबंधित लेखन कार्य की गतिविधि प्रतिदिन 10 से 15 मिनट के लिए आवश्यक रूप से कराई जानी चाहिए। अब देखते हैं प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री से संबंधित गतिविधियों का विस्तृत विवरण। ये 11 से 16वें सप्ताह के लिए दिया गया है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि कुल 16 सप्ताह की जो है शिक्षण कार्य योजना हम लोगों को दी गई है। अब इसमें ये देखते हैं 11 से 16वें सप्ताह में हम लोग प्रथम कालांश में कैसे काम करेंगे। पठन एक सरल प्रक्रिया नहीं है। बच्चों को इससे सीखने में वक्त लगता है क्योंकि पठन कई छोटे बड़े कौशलों का समायोजन है। पठन में बच्चे कुशलता हासिल कर रहे हैं, ये तब पता चलेगा जब वो निम्नलिखित 2 विशेषताएं प्रदर्शित करने लगेंगे। बच्चा प्रवाह के साथ पढ़ सके और बच्चे जो कुछ पढ़ें उसे समझ सकें। अब जो है हमें 11वें सप्ताह से सहज पुस्तिका पर काम करना है। सहज की मुख्य बातें क्या हैं? इस पुस्तक में 16 पाठ हैं। इसके अलावा शुरुआत में 3 पाठ शब्द शब्दांश वाक्य एवं पुनरावृत्ति के लिए हैं। इन पर सप्ताह 11 एवं 12 में काम किया जाना है और 1 से 16 में छोटी छोटी कहानियां दी गई हैं। 1 से 3 में छोटे छोटे पाठ एवं पाठ की विषय वस्तु से संबंधित एक एक चित्र दिए गए हैं। ये तो आप लोगों को सहज पुस्तिका मिल ही गई है, उसमें देख लेना है। पाठ 4 एवं पाठ 5 में पाठों से संबंधित 2 चित्र दिए गए हैं। बाकी के पाठों के लिए 2 चित्र पृष्ठ उपयोग के लिए लिए गए हैं। इनमें 4 चित्र हैं। प्रत्येक कहानी में छोटे छोटे वाक्य हैं। हर कहानी 4 से 10 वाक्यों के बीच की है। शुरुआत के पाठों में थोड़े कम वाक्य हैं और बाद के पाठों में थोड़े ज्यादा। व्याकरण के दृष्टिकोण से वाक्यों की संरचना को सरल रखा गया है। इसके साथ साथ सरल एवं स्थानीय या परिवेशी शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक कहानी में 1-2 घटनाएं हैं जो संज्ञानात्मक रूप से सरल एवं परिवेशी हैं। ये तो हो गई सहज पुस्तिका की बात। अब 11वें सप्ताह से इस पर काम करना है। पहले 2 सप्ताह में शब्द और सरल वाक्य पठन से संबंधित कार्य किया जाना है और 13वें सप्ताह से प्रत्येक सप्ताह में 3 पाठों पर काम किया जाएगा। एक पाठ पर 2 दिनों तक कार्य होगा। इस पर कैसे कार्य किया जाना है ये जो है हम इसको बाद में देखते हैं। इसी उसमें दिया गया है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं 11वें से 16 सप्ताह की एक कार्य योजना का नमूना दिया गया है जो इसी पुस्तिका में हम लोग देख लेंगे कि साप्ताहिक कार्य योजना किस तरीके से दी गई है। इसके बाद आते हैं कलरव 1 एवं प्रेरणा सूची की दक्षताएं। अब ये बता दिया हम लोगों को पता है कि 14 दक्षताएं कक्षा 1 में हिंदी के लिए दी गई हैं। इसमें देखिए और ये पाठ दिए हुए हैं, पाठ ऑब्लिक दक्षताएं। अब पाठ 1 है मेरा देश। जब मेरा देश को लेकर हम अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे तो उसमें H101 यानी हिंदी की पहली दक्षता और H103 यानी हिंदी की तीसरी दक्षता का लर्निंग आउटकम हम लेके तब वो शिक्षण योजना हम तैयार करेंगे। या हम कह सकते हैं जब हम मेरा देश पाठ को पढ़ाएंगे तो वो 2 जो है पहली और तीसरी दक्षता उससे हमें प्राप्त होगी। इसी तरीके से पाठ 2 बाघ, उसमें जो है H103
H104 और H105 दक्षता जो है हमें प्राप्त होगी, या बच्चे ये दक्षता इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे 9 पाठ दिए हुए हैं और उसमें जो है सारी दक्षताएं कि जैसे पाठ 9 पर आइए बत्तख और चूजा, जब ये पाठ हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें लर्निंग आउटकम 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है 5 दक्षताएं जो है हम प्राप्त करवा पाएंगे। तो ये तो बात हो गई कलरव 1 एवं प्रेरणा सूची की दक्षताओं की। अब आगे बात करते हैं द्वितीय कालांश में। प्रथम कालांश में तो सहायक शिक्षण सामग्री पर काम करना है। अब द्वितीय में जो है हम लोग कलरव 1 के पाठों पर काम करेंगे। तो पाठों पर उसी तरीके से काम करेंगे जैसे हमें कविता पर काम करना है, तो पहले दिन दूसरे दिन जो अभी आगे दिखाया जा चुका है उसी हिसाब से इस पर काम किया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। एक टर्म आता है टाइम ऑन टास्क। जितने समय बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं हम कहते हैं कि वो टाइम ऑन टास्क लगा रहे हैं, अतः जो गतिविधि कक्षा में कराई जा रही है यदि बच्चे उससे जुड़े हों या व्यस्त हों, वो अपना काम कर रहे हों, चाहे वो कैसा भी काम हो, तब ये कहा जाता है कि वो टाइम ऑन टास्क है। दूसरा है इसके फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद दी जाती है। इसके बाद है सीखने की जिम्मेदारी क्रमशः सौंपना या GRR। कक्षा में बच्चों को इसके फोल्डिंग देने का एक प्रभावी तरीका सीखने की जिम्मेदारी क्रमशः सौंपना अथवा GRR है। ये रणनीति इस अपेक्षा से है कि सारी जिम्मेदारी अध्यापक की है से आगे बढ़कर बच्चे सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं की स्थिति तक पहुंचती है। इसके बाद आकलन एवं पुनरावृत्ति। आकलन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इससे शिक्षकों को अपने छात्रों की प्रगति पर नजर रखने और अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बच्चों के वर्तमान स्तर के अनुरूप समायोजित करने में मदद मिलती है। आकलन का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि बच्चों को सीखने में कहाँ कठिनाइयां हो रही हैं और जिनके आधार पर उनकी जरूरतों के अनुसार शिक्षण पद्धति के प्रभावी तरीकों को उपयोग में लाते हुए शिक्षण रणनीतियां बनाई जाती हैं। बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं के आकलन की रूपरेखा। इसमें एकेडमिक सत्र में 2 तरीके के आकलन होंगे, एक साप्ताहिक आकलन होगा और एक शाब्दिक आकलन होगा। इसमें देखिए एक टेबल दी हुई है स्क्रीन पे आपका, विभिन्न घटकों पर सप्ताहवार आकलन। इसमें विषय वस्तु और प्रश्न दिए हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सप्ताहों की संख्या दी हुई है जिस में आप आकलन कर रहे हैं। टिक लगाते जा रहे हैं, चित्रों का नाम पहचानना। अगर दूसरे सप्ताह में पहचानना शुरू किया तो उसमें देखिए दूसरे सप्ताह में टिक लग गया है। इस प्रकार जो है आकलन हो गया। इसके बाद बात आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति भी 2 प्रकार की होगी, साप्ताहिक पुनरावृत्ति और शाब्दिक पुनरावृत्ति। अब भाग 3 में दिया हुआ है कक्षा कक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू। तो कक्षा कक्ष से महत्वपूर्ण पहलुओं में क्या है? कक्षा प्रबंधन, समय प्रबंधन, कक्षा की बैठक व्यवस्था, भययुक्त एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण। इसके अलावा कक्षा में जो है सहयोगात्मक अधिगम या समूह कार्य होना चाहिए और प्रिंट रिच या प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए। प्रिंट समृद्ध वातावरण के मुख्य घटक जैसे रीडिंग कॉर्नर, चित्र चार्ट, कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर और शब्द दीवार, लेबलिंग यानी वस्तुओं के नाम, बच्चों के चित्र और अन्य कार्य। इस तरीके से कक्षा आयोजन अच्छा होगा तो सीखने की जो है प्रवृत्ति वो भी बढ़ेगी। अब है मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों का संकलन। ये इसके भाग 4 में दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी कहानी, कविता और मौखिक खेल गतिविधियों का संकलन दिया गया है जो हम सभी शिक्षक साथी इस संदर्शिका से देखकर और उनका प्रयोग शिक्षण विधियों में कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।